ओम शांति। आज राजयोग मेडिटेशन कोर्स के चौथे दिवस में हम ब्रह्मा कुमारी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज के इस सत्र की शुरुआत पहले हम 3 मिनट परमात्मा की श्रेष्ठ याद से करेंगे। जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स जिसका आज चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों में हमने बहुत सुंदर इस कोर्स की बातों को जाना। विशेष कल हमने सृष्टि चक्र के इस नाटक को समझा। सृष्टि चक्र का नाटक कैसे परिवर्तन होता है, सतयुग से बदलकर कैसे कलयुग आता है, इस बात को हमने जाना। शास्त्रों में बहुत सुंदर एक दृष्टांत बताया गया है। एक बार ऐसे ही महाभारत युद्ध पूरा होने के पश्चात जब भगवान पांडवों से विदाई ले रहे थे और पांडवों को उन्होंने एक हिंट कह सकते हैं दी कि अभी मैं जा रहा हूँ और मैं अब आऊँगा कलयुग के अंत में, और ऐसे आऊँगा, इस गुप्त रूप में आऊँगा कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे जान पाएगा। ये गीता में लिखी हुई लाइन भी है। तब पांडव भगवान को कहते हैं, ईश्वर, हे भगवान, बाकी भले आपको ढूंढते रहे, लेकिन हम तो आपके बच्चे हैं, हम तो आपके साथी हैं, मित्र हैं। आप अपने आने की कुछ तो निशानियां हमें दीजिए जो हम समझ पाएँ कि ये आपके आने का समय है। तब भगवान उन 5 ही पांडवों को अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं और कहते हैं, इन अलग अलग दिशाओं में जाओ और जा कर के देखाओ कि कोई ऐसा दृश्य या कोई ऐसी घटना वहाँ घटित हो रही हो जो आपको आश्चर्य में डाल दे।
तब पांचों ही पांडव उनकी आज्ञा अनुसार अलग अलग दिशाओं में गए और जो उन्होंने दृश्य देखे उन्होंने आकर वर्णन किए। कुछ एक दृश्य, जैसे एक दिशा में एक भाई गया, उसने देखा कि एक माता है, उसके पास 4 घड़े हैं और जब वो 3 घड़ों का पानी एक घड़े में डाल रही है तो वो समा जाता है। वहीं उसी एक घड़े का पानी जब वो तीनों ही घड़ों में डालने की कोशिश कर रही है तो एक में भी नहीं समा पा रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बात है, जब एक घड़ा 3 को समा सकता है तो 3 घड़े एक को क्यों नहीं समा पा रहे हैं। वह ये बात लेकर के भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने कहा, देखो मैंने कहा था ना, कलयुग के अंत की विचित्र निशानी। ये एक विचित्र निशानी ही है कि जब कलयुग के अंत में एक माता पिता तो अपने 4 बच्चों की पालना करके उनको बड़ा कर देंगे, लेकिन यही 4 बच्चे जब बड़े होंगे तो अपने एक माता पिता को नहीं संभाल पाएंगे। आज हम देख रहे हैं दुनिया का हाल, चारों तरफ यही स्थिति है। एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज़ ज़्यादा हो रही हैं, जॉइंट फैमिलीज़ कम हैं। पहले के ज़माने में घर में बड़े बुज़ुर्ग होते थे, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, संगठित परिवार होते थे, बच्चों को कोई भी चीज़ सिखानी नहीं पड़ती थी, बच्चे बड़ों को देख देख के सब चीज़ें सीख जाते थे। और आज ये स्थिति है, एकल परिवार है। आज नैतिक शिक्षा के लिए भी हमें स्कूल में बताना पड़ता है, बच्चों को अलग से क्लासेस देनी पड़ती हैं क्योंकि वो वातावरण मिल ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा ये कलयुग अंत की निशानी है। दूसरी दिशा में जो दूसरा भाई गया, उसने देखा कि 3 कुएं हैं, 2 कुएं आसपास हैं, एक कुआं बड़ी दूरी पर है। पास के 2 कुआं में से एक कुआं भरा हुआ है और एक खाली है, दूर वाला भी खाली है। अब ये जो भरा वाला कुआं है वो अपना पानी पास के कुएं को न देकर दूर के कुएं को दे रहा है, पास के कुएं को खाली रख दिया है। तो भगवान ने कहा कलयुग अंत में ये स्थिति होगी कि पड़ोसी पड़ोसी को पसंद नहीं करेगा, दूर के लोग अपने लगेंगे, पास के लोग बुरे लगेंगे। आप देख रहे हैं ये वातावरण अभी बन रहा है। आज मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू इसमें इतनी ऐप्स आती हैं, फेसबुक है, और इन सब से लोग दुनिया के कहाँ कहाँ किस किस कोने से जुड़ गए हैं, लेकिन आसपास क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता चल रहा है। आसपास के वातावरण में, परिवार के अंदर ही आप देख लीजिए ना, एक परिवार में बच्चों के अंदर, फैमिली के अंदर उठने वाली भावनाओं की कोई कदर नहीं है, यानी दूर वाले अपने लग रहे हैं और पास वाले पराए लग रहे हैं। भगवान ने कहा कलयुग अंत में ये स्थिति होगी। ऐसे ही जो अगली दिशा में एक भाई गया, उसने देखा कि एक बहुत सुंदर सी युवा महिला है जो तकलीफ़ से बहुत रो रही है, दुखी हो रही है, और उसके पास 2 बुज़ुर्ग लेटे हुए हैं, बहुत ही वृद्धजन है, बहुत बूढ़े, इतने बूढ़े कि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। उसको रोता हुआ देखकर पांडवों में से जो एक भाई वहाँ गया था वो पूछता है कि भाई ये दोनों कौन है तुम्हारे और तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो इनके लिए। तो ये कहते ये दोनों ही मेरे बच्चे हैं और इनकी पीड़ा और इनका दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है। उस पांडवों के भाइयों में से एक भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी स्थिति है। माँ कहती है ये दोनों मेरे बच्चे हैं, माँ है जवान और बच्चे हैं बूढ़े। तो वो ये कंडीशन लेकर भगवान के पास आते हैं और भगवान से पूछते हैं ये क्या था कि माँ जवान थी, बच्चे बूढ़े थे। भगवान बोलते तुमने पूछा उन तीनों का नाम क्या था? उसने कहा मैंने नहीं पूछा। तो भगवान कहते मैं बताता हूँ। वो युवा जो थी, वो महिला थी, वो भक्ति थी और उसके 2 बच्चे हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। कलयुग अंत में ये स्थिति होगी, भक्ति होगी जवान और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों ही बूढ़े होंगे। ये हम सब देख रहे हैं कलयुग में हो रहा है। भक्ति की अति है, भक्ति बहुत है चारों तरफ, 1-2 को देख करके सब भक्ति भावना से चल रहे हैं, लेकिन भक्ति का जो रिजल्ट है, ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए हर बात की, हम क्यों कर रहे हैं, वो नहीं है। और इतनी परिस्थितियां, समस्याएं, दुनिया के कलयुग के दुख देखते हुए भी किसी बात से वैराग्य नहीं है। ऐसे शास्त्रों में 18 निशानियां गाई हुई हैं कलयुग के अंत की। जैसे कहते हैं कि जब स्त्री अपने केश सजाए, कोई कन्या अपने मुख से वर मांगे, जब
बछड़े का दूध गाय पिए, अर्थात कन्या की कमाई पर माता पिता चले। जब दूध पैकेटों में बिकने लगे, अनाज पैकेटों में बिकने लगे, जब पानी के पैसे लगे, इस प्रकार की बहुत सारी निशानियां हैं जो गाई हुई हैं और हम देख रहे हैं, वो सब हो रहा है। तो ये वही कलयुग अंत का समय है। आज हमारे पास साइंस के थ्रू भौतिक साधन तो बहुत अधिक हो गए हैं। टेक्नोलॉजी ने इतना विस्तार कर दिया है हर बात का, किसी प्रकार की कोई साधनों की कमी नहीं है। एक बुजुर्ग भाई हमारे यहाँ आते हैं, हंसी में वो एक बार इसी बात पे अपने अनुभव की बात सुना रहे थे कि पहले के ज़माने में घरों में काम करने के लिए न बाइयाँ होती थी, न कोई साधन होते थे। माताएं घर का पूरा काम खुद करती थी, सारा खाना बनाना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ करते हुए फिर भी उनको समय मिल जाता था अड़ोस में बैठकर, पड़ोस में बैठकर आपस में बातचीत करके समाचार लेना, सब कुछ हो जाता था। आज हमारे पास घर के सारे काम करने के लिए साधन है, एक से एक साधन है। पहले चटनी बनाते थे सिलबट्टे पर, आज मिक्सी में 1 मिनट में पिस जाती है ना। पहले घरों में झाड़ू पोछा हाथ से होता था, अभी वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हैं। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। हर प्रकार के साधन है, लेकिन हर व्यक्ति से जब आप पूछो टाइम है तो कहते टाइम ही नहीं है। तो आखिर ये वक्त की चोरी कहाँ हो रही है? हमारा वक्त कहाँ जा रहा है? ये जो साइंस ने हमें सुख के साधन दिए, तो कुछ साधन ऐसे भी दिए जिन्होंने बुद्धि को बहुत बिजी कर दिया, संबंधों से कहीं ना कहीं दूर कर दिया। तो भौतिक साधन होते भी जो आंतरिक खुशी, शांति, प्रेम महसूस होना चाहिए, वो महसूस आज नहीं हो रहा है। तब कल हमने इसी पे बात की थी कि तब इस सृष्टि परिवर्तन का समय आता है और अति धर्म की ग्लानि भी हम देख रहे हैं आज। ये सब तो हमने एक पहलू देखा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर कितना विस्तार होता जा रहा है, ये भी हमने देखा, और कितना भटकाव हो रहा है। तब जब भगवान देखते हैं अति धर्म की ग्लानि होती, गीता में लिखा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। और उस कर्तव्य के लिए भगवान को इस धरा पर आना पड़ता है। वैसे भी ईश्वर के 3 मुख्य कर्तव्य गाए हुए हैं, स्थापना, पालना और विनाश। ऐसे इंग्लिश में भगवान को गॉड भी बोलते हैं। गॉड अर्थात जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। वैसे ईश्वर को बोलते हैं करन करावनहार, अर्थात वो करता नहीं है, वो करवाता है। और अपने इन 3 श्रेष्ठ कर्तव्यों के लिए वो 3 देवों को चुनता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य, ये परमात्मा का कार्य चलता है। इन तीनों देवों को इसीलिए त्रिमूर्ति भी कहते हैं। त्रिमूर्ति के द्वारा ईश्वर का ये कार्य चलता है। स्थापना किसकी? स्थापना नई दुनिया की, और पालना उसी नई दुनिया की, और विनाश पुरानी दुनिया का। कई बार जब हम स्थापना, पालना और विनाश कहते हैं तो लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं कि विनाश माना ये पूरी दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन हमने कल देखा था ये निरंतर चलने वाला चक्र है जो लगातार ही चलता रहता है। तो विनाश के पूर्व स्थापना का कार्य होता है। जैसे हमने देखा, कल हमने समझा कि संगम युग शुरू होता है और परमात्मा आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे दुनिया में भी आप देखिए, किसी को अपना नया मकान बनाना है तो वो उस मकान में रहते हुए उस मकान को नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बनाना शुरू करता है। किसी एक पोर्शन में पूरा अपना सारा परिवार सब कुछ शिफ्ट कर लेगा और एक पोर्शन में कार्य चलेगा नए मकान का। जब वो बन जाएगा तो उसमें शिफ्ट कर लेगा। कुछ इसी तरह से इस दुनिया में होता है। डिस्ट्रक्शन माना वैसा डिस्ट्रक्शन नहीं कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए, लेकिन साथ ही साथ स्थापना का कार्य चलता है और विनाश का कार्य भी होता है। अब ये दोनों ही कर्तव्य परमात्मा स्वयं आकर 2 देवों ब्रह्मा और शंकर द्वारा कराते हैं। यहाँ एक बहुत मुख्य इम्पॉर्टेंट चित्र है जिसको बहुत ज़रूरी है समझना। पिछले 2-3 दिन से जब हम परमात्मा के सत्य परिचय की पहचान की बात आपसे कर रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, उनका नाम शिव है,
शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है। तो कई बार कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब हम शिव बोलते हैं तो मन में प्रतिमा शंकर जी की आती है। इस चित्र में बताया गया है कि ये दोनों ही अलग हैं। शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव कल्याणकारी हैं, शिव परमपिता परमात्मा है। शंकर जी को कहते हैं विनाशकारी। उनके लिए गायन है कि जब उनकी तीसरी आँख खुलती है तो पूरी विश्व का विनाश हो जाता है, संहार हो जाता है। इसीलिए इनको महेश भी बोलते हैं, विनाश करने वाले। और ये कल्याणकारी हैं। इनको रचयिता भी हम कह सकते हैं। रचयिता अर्थात रचने वाला। और इनको हम रचना कह सकते हैं, शिव जी की रचना। इनको देखिए आप, ये नैन बंद करके किसी का ध्यान कर रहे हैं। ज़रूर किसका कर रहे होंगे? अपने से ऊंच शिव का ही कर रहे हैं। तो शिव अलग है और शंकर जी अलग हैं। उस कल हमने देखा था परसों कि कैसे परमात्मा के 3 लोक हैं। 3 लोकों में एक मुख्य बीच में था ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी, और उसके ऊपर थी शिवपुरी, जिसको हमने परलोक, परमधाम, मुक्तिधाम के नाम से जाना था। तो इस प्रकार से दोनों के निवास स्थान में भी अंतर है। शंकर जी सूक्ष्म वतन में बीच में रहते हैं, जबकि शिव जी परमात्मा शिव ऊपर परमधाम में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों ही अलग हैं। इसी प्रकार से हम भक्ति मार्ग में जो गाते हैं शिवरात्रि, है ना, वो शिवरात्रि है, न कि शंकर रात्रि है। हर वर्ष हम मनाते हैं शिवरात्रि, और परमात्मा शिव का ये यादगार है। परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर इस सृष्टि परिवर्तन का जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उसी के यादगार के रूप में हम हर वर्ष शिवरात्रि मनाते हैं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति का कोई भी यादगार तभी तक नहीं बनता जब तक उसने कोई कर्तव्य नहीं किया हो। तो यहाँ भी परमात्मा स्वयं आ रहे हैं इस धरा पर, इसीलिए उनका यादगार हम ये मना रहे हैं। जैसे किसी का जन्म चाहे दिन में हुआ हो चाहे रात में, हम हमेशा जन्मदिन मनाते हैं, पर परमात्मा के अवतरण की रात्रि गाई हुई है, क्योंकि यहाँ रात्रि शब्द संबोधित कर रहा है समय को। आज आप दुनिया में किसी से भी पूछेंगे कौन सा युग चल रहा है, तो सबके मुख से अनायास ही निकलेगा कलयुग। अब उनको बोलिए आप कलयुग को आप तुलना करिए किसी शब्द से, तो वो कहेंगे यदि सतयुग सवेरा है तो कलयुग रात है। ऐसे ही कलयुग रात्रि है, इसीलिए कहा शिवरात्रि। और दूसरा, शिवरात्रि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि परमात्मा के आने की विधि सबसे अलग है। बाकी जितने भी महान पुरुष, देव पुरुष, पुण्य आत्माएं इस धरा पर आई हैं, वो सभी ने साकार रूप धारण किया है, गर्भ से जन्म लिया है, बड़े हुए, फिर उनके कर्तव्यों से उनकी पहचान हुई, तब उनको टाइटल मिला, ये देव पुरुष है, ये महान पुरुष हैं। लेकिन परमात्मा की विधि अलग है। वो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वो साधारण बूढ़े तन में आते हैं और उनके द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। इसलिए भी ये शिवरात्रि गाई हुई है। जैसे भक्ति में हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, बहुत सारे देवताओं के यादगार व्रत आदि करते हैं, ऐसे ही शिवरात्रि भी करते हैं। बाकी सभी त्योहारों में, व्रत पूजा आदि में, और इस शिवरात्रि के व्रत और पूजा आदि में आप एक महान अंतर महसूस करेंगे। जैसे शिव जी की पूजा में हम ऐसी ऐसी चीज़ें चढ़ाते हैं जो कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी ना खाए। ये बुरी चीज़ें क्यों चढ़ाई हमने? ये बुरी चीज़ें जैसे अक है, धतूरा है, बेल है, बेर है, बेलपत्र है, भांग है, दूध है, ये सारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराइयों का प्रतीक है जो इस समय परमात्मा हमसे मांग रहे हैं। ईश्वर हमें कहते हैं अपनी सारी बुराइयां मुझे दे दो। उन बुराइयों का प्रतीकात्मक हमने देना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने सोचा शायद ये चढ़ा देंगे तो हमारी बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी। तो वो बुरी चीज़ें जैसे अक क्रोध का प्रतीक है, धतूरा मोह का प्रतीक है, भांग अहंकार का प्रतीक है। परमात्मा कहते अपने अंदर की ये पांचों ही विकार, पांचों ही बुराइयां मुझे दे दो। तो वो बुराइयां जब हम देते हैं तब भगवान के गुण और शक्तियों को प्राप्त करते हैं। ऐसे हम शिवरात्रि पर व्रत करते हैं। एक तरफ तो हम ईश्वर को हमारा पिता कहते हैं, पिता यानी हम उसके बच्चे। तो बच्चा कभी अपने पिता से किसी
इच्छा प्राप्ति के लिए कभी व्रत करने की बात नहीं करेगा, लेकिन यहाँ हम व्रत कर रहे हैं। आजकल के व्रतों में भी वो शुद्धता तो बची नहीं। पहले के व्रत होते थे, लोग अखंड जल पे या कुछ ही चीज़ों पर चलकर अपना कार्य करते थे, लेकिन आज व्रत के नाम से व्रत करते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ सारा दिन बुद्धि में खाना पीना ही चलता है। यही आता है उस दिन संकल्प कि क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या नया बनाएं, तो व्रत भी व्रत जैसा नहीं रहा। परमात्मा ने जो व्रत हमें सिखाया वो खाने पीने का नहीं सिखाया। ईश्वर ने हमें व्रत सिखाया। व्रत शब्द निकला है व्रतियों से। व्रतियाँ हमारे सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म संकल्प। ईश्वर कहता है ये व्रत कर लो कि इन सूक्ष्म विचारों और संकल्पों में किसी के लिए अशुद्ध या व्यर्थ या नेगेटिव ना आए। ये हमें कंट्रोल करना है। जिस प्रकार उस व्रत में हम ध्यान रखते हैं ना कि जब हम व्रत करें तो शुद्ध ही भोजन ग्रहण करें, ईश्वर की याद में ही ग्रहण करें। लेकिन इस व्रत में भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हर आत्मा के लिए सदा शुभ भावना और शुद्ध कामना रखनी है। सब अच्छे और सब अच्छा की भावना रखनी है। ये व्रत करना है। आज ये स्थिति है कि दो लोग बैठ जाएं आपस में, अगर चर्चा शुरुआत तो अच्छे से होती है, लेकिन वो किसी की बुराई पे ख़त्म ना हो, ये नहीं होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी बुराई पर वो बात पहुंच ही जाती है, क्योंकि मन के अंदर वही विचार चल रहे हैं तो मुख द्वारा वही निकल रहा है, और जो हमारे मुख से निकलेगा वो वातावरण बनता जाएगा। तो भगवान कहता है ये व्रत करो, क्योंकि जैसा चिंतन वैसा जीवन। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा जीवन बनता जाएगा, वैसा वातावरण बनता जाएगा। तो ये व्रत हमें करना है। ऐसे हम जागरण करते हैं तो भगवान कहते हैं सच्चा जागरण करो। अर्थात यहाँ एक रात जागने का व्रत नहीं करना है, वो हम करते हैं, वो हमारी भावना है, लेकिन हमें जागरण करना है सदा अपनी आत्मिक स्मृति का जागरण, कि हम वास्तव में कौन हैं। अपनी उसी स्मृति में रहना, ये है सच्चा जागरण जो हमें करना है। तो इस प्रकार से ये सच्ची शिवरात्रि हमें मनानी है। अब हम बात कर रहे थे कि कैसे परमात्मा एक साधारण मनुष्य तन में आते हैं। वो समय कौन सा है? हमने पिछले चित्र में भी देखा कि कैसे परमात्मा अपनी स्थापना का कार्य ब्रह्मा द्वारा करते हैं, और जिस समय भगवान आते हैं वो समय कहलाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। वह युग आरंभ हो चुका है और भगवान अपना कार्य ब्रह्मा जी द्वारा करा रहे हैं। भक्ति मार्ग में जितने भी चित्र और चरित्र गाए हुए हैं, वो सारे चरित्र कहीं ना कहीं, चित्र जो हैं वो चरित्रों को झलकाने के लिए वैसा स्वरूप दिया गया। कई बातें हम तक आते आते उनका स्वरूप ही बदल गया। जैसे होता है ना, किसी ने कोई बात किसी को कही, ए ने बी को कही, बी ने सी को कही, सी ने डी को कही। वो डी से आप बात पूछेंगे ना, तो जो ए ने यथार्थ कही थी वो उसका रूप नहीं होगा, कुछ परिवर्तन हो चुका होगा। एक छोटे से दृष्टांत से इस बात को समझेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ, एक गांव था, उस गांव की पहाड़ी पे एक देवी जी के मंदिर की स्थापना का कार्य आरंभ हुआ, और काफ़ी दिनों तक वो कार्य चलता था, रुक जाता था, उसमें बहुत सारे विघ्न पड़ते थे। 19-20 साल लग गए, आखिर वो मंदिर बनकर तैयार हो गया। 20 वर्षों के बाद जब वो मंदिर बन के तैयार हुआ तो पूरे गांव में एक हो हल्ला था कि ये देवी इतने दिनों के बाद स्थापित होकर तैयार हुई है, तो ये तो सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। गांव में ढिंडोरा भी पीटा गया कि कल प्रथम बार उस देवी जी के मंदिर के पट खोले जाएंगे, सब आकर के उस देवी जी के दर्शन जरूर करें और अपनी इच्छाएं पूरी करें। गांव में सभी के अंदर एक उमंग था कि हम सब ज़रूर जाएंगे। एक बुजुर्ग माता थी जिसको इतना उमंग था कि उसने संकल्प ले लिया कि मुझे सबसे पहले जाना है उस मंदिर के दर्शन करने। उसको रात भर नींद नहीं आई। रात को ही उसने तैयारी आरंभ कर दी, पूजा की सारी सामग्री जोड़ दी, हल्दी, कुमकुम, बेल, पूजा के लिए तिलक, जो भी प्रसाद, नारियल, फल, फूल, चुन्नी, चावल सब जोड़कर उसने एक थाली बनाई, और रात अंधेरी ही वो 2-3 बजे ही चांदनी प्रकाश में ही अपने घर से निकल पड़ी, और धीरे धीरे एक एक पग लेती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। 1-1.5 घंटा उसने अपनी यात्रा पूरी की होगी
कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और उसके हाथ में जो सामग्री की थाली थी वो पूरी गिर गई। सारा वहीं एक चट्टान थी छोटी सी, उस पे सारा फैल गया, वो हल्दी कुमकुम फैल गया, वो फूल गिर गए, वो दीपक गिर गया और नारियल वहीं टूट गया, चुन्नी गिर गई, सारा वहीं फैल गया। वो माता जी को अंदर ही अंदर वहम पड़ने लगा कि ज़रूर मुझसे कुछ गलती हुई है, जिसके कारण मैं मंदिर भी नहीं पहुंच पाई और उसके पहले ये हो गया। तो बस वो वहाँ से वापस होने लगी। अब जब वो लौट रही थी तो सुबह के 5 बज गए थे, भोर हो रही थी, लोगों ने चढ़ना आरंभ किया था। जब लोगों ने माता जी को उतरते देखा तो सोचा सबने कि माता जी इतनी जल्दी पूजा करके आ रही है तो ज़रूर मंदिर यहीं पास में ही है। तो हुआ क्या, जहाँ माता जी का ये सारी सामग्री फैली थी, सबने सोचा यही मंदिर है, यही देवी जी की मूर्ति है, और उन्होंने वहीं पूजा की, वहीं अपना प्रसाद चढ़ाया और वहीं से लौट के वापस हो गए। ऊपर मंदिर में पुजारी जी इंतज़ार करते रहे, एक भी भक्त नहीं पहुंचा। कुछ ऐसी स्थिति आज के समय में है। कई बातें यथार्थ रूप में हमारे पास नहीं आई, जिसके कारण उन बातों का स्वरूप ही बदल गया। तो जो भक्ति में चित्र हैं वो कहीं ना कहीं चरित्रों को झलकाते हैं। पहले के ज़माने में लेखनी तो थी नहीं, लिखेंगे कैसे? तो जो जो साक्षात्कार होते थे धर्म पिताओं और सन्यासियों को, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता का बल था, तो पवित्रता के बल से उनको साक्षात्कार होते थे। उन साक्षात्कारों के आधार से उन्होंने वैसे वैसे चित्र बनाना शुरू किया और आगे जब लेखनी का निर्माण हुआ तो उन चित्रों के ऊपर लिखने वालों ने अपने अनुभव के आधार से चीज़ें लिख डाली, जिसके कारण यथार्थ बात हम तक नहीं आ पाई। तो जब ऐसा होता है तब परमात्मा को खुद आना पड़ता है। जैसे आपके परिवार में, आपके बारे में परिवार के सभी लोगों से पूछा जाए इनका स्वभाव कैसा है, इनकी नेचर कैसी है, तो सब आपको उतना ही बता पाएंगे जितना वो आपके बारे में जानते हैं। परिवार के लोग हैं, संबंधी हैं, फ्रेंड सर्कल है, उतना ही बता पाएंगे, सभी पूरा नहीं बता सकते। आपके बारे में यथार्थ आप कैसे हो ये आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता। ऐसे ही ईश्वर के बारे में भी ईश्वर को स्वयं आके बताना पड़ेगा कि कैसे वो आते हैं इस धरा पर और परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो भक्ति में जो हमने ब्रह्मा जी का चित्र देखा वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चरित्रों को झलकाने के लिए। इस समय जो परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ये स्थापना का कार्य किया वैसा यादगार उन्होंने बना दिया। जैसे देखिए भक्ति मार्ग में कितने सारे देवी देवताएं हैं और सारे देवी देवताओं को हमेशा युवा दिखाया है। कभी किसी देवी या देवता को बुजुर्ग नहीं दिखाया, बूढ़ा नहीं दिखाया है, युवा दिखाया है। ब्रह्मा जी को बूढ़ा दिखाया है। बाकी सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, लोग उनके लिए व्रत करते हैं, उनके अनेकानेक मंदिर बनाए हैं। केवल ब्रह्मा जी ऐसे देव हैं जिनकी पूजा नहीं होती है, जबकि स्थापना का कार्य तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है। कितनी पूजा होनी चाहिए, नहीं हुई। और न इनके कोई खास मंदिर बने हैं। एक ही मंदिर है अजमेर में पुष्कर, आप सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा। वहाँ भी लोग केवल दर्शन करने देखने जाते हैं कि ये स्थापना करके गए, पूजा पाठ वहाँ नहीं होता है। क्या कारण है? कारण ये है कि बाकी जो सारे देवी देवताएं हैं वो सत्युग की आत्माएं हैं, अर्थात जिनकी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं। ब्रह्मा जी कलयुग के अंत के वो महापुरुष हैं कि जिसके द्वारा भगवान ने स्थापना का कार्य किया और जिसकी आत्मा ने भी पहले ईश्वर के ज्ञान को धारण करके खुद को परिवर्तन करना शुरू किया, अर्थात जिनकी आत्मा तो पवित्र बन रही है पर शरीर पवित्र नहीं है। तो ब्रह्मा की ज़रूरत यहाँ है, स्थापना के कार्य में यहाँ आवश्यकता है। आप देखेंगे भक्ति मार्ग में बड़े एक्यूरेट यादगार हैं। शिव के मंदिर में आप कभी भी जाएंगे ना, शिव के मंदिर में हमेशा एक नंदी जी होता है बाहर। परिवारों में कई बार ऐसा प्रचलन होता है, मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो एक क्यों लगा के वो नंदी जी के पास खड़े हो जाते थे और उनके कान में बोलते थे, कहते थे नंदी को कुछ बोलेंगे तो शिव जी सुन लेंगे। तो कैसे सुनेंगे? कहते नंदी की सवारी शिव ने की, अब एक जानवर की सवारी तो शिव नहीं कर सकते। भगवान को बुलाता कौन है? मनुष्य के जानवर, मनुष्य बुलाते हैं।
तो मनुष्य के ही तन में भगवान को आना पड़ेगा। तो नंदी अर्थात वो महापुरुष, वो मनुष्य जिसके तन में भगवान आकर ये सत्य ज्ञान हम आत्माओं को देते हैं, तो वो नंदी कहें हम या फिर हम ब्रह्मा जी कहें, वो यही है। गीता में भी एक जगह लिखा है, भगवान ने कहा, हमने अभी भी बताया था कि मैं कलयुग के अंत में एक साधारण बूढ़े तन में आता हूँ और कोटों में कोई में भी कोई मुझे जान पाते हैं। तो वो वृद्ध जन भी यही है। इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में एक और कहानी है, एक राजा सगर की कहानी आप सबने सुनी होगी कि कैसे राजा सगर थे, उनके कितने लाखों पुत्र थे और एक बार किसी सन्यासी जी के श्राप से वो सारे ही भस्मीभूत हो गए। राजा सगर बहुत व्याकुल हुए। फिर बहुत समय बाद उनके कुल में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने भागीरथ रखा। आगे चल के कहते भागीरथ जब बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि कैसे मेरे पूर्वज भस्मीभूत हुए हैं और उनकी आत्माएं भटक रही हैं। तो फिर उसने अपने गुरु से पूछा कि कैसे मैं अपने इन पूर्वजों को वापस जीवित कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो केवल एक शिव जी कर सकते हैं, आप शिव की उपासना करिए। तो कहते भगीरथ ने एक टांग पे खड़े होकर शिव की उपासना की। शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने पूछा क्या इच्छा है, तो उसने कहा मुझे मेरे पूर्वजों को जीवित करना है। तो उन्होंने फिर गंगा जी दी और कहते हैं भगीरथ जी गंगा जी को वहाँ ले गए जहाँ इन पूर्वजों की भस्म रखी थी। और कहते हैं आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा जी। और जैसे जैसे गंगा के छींटे उन सब पे पड़ते जा रहे थे, वो सारे भस्मीभूत पूर्वज जीवित होते जा रहे थे, जागृत होते जा रहे थे। अब वो भगीरथ कौन है, वो गंगा जी कौन सी है ना, और वो पूर्वज कौन है, ये सब इस समय के लिए संबोधित कई हुई बातें हैं। भस्मीभूत का अर्थ है कि आत्मा इस देह के राख में फंस गई, खुद को शरीर समझने लगी और देह का भान इतना आ गया कि उसी में भटकने लगे। और फिर परमात्मा का वो देव पुत्र जिसको हम भागीरथ कहते हैं वो आता है। उनके द्वारा, भागीरथ का दूसरा अर्थ है भागी प्लस रथ, यानी भाग्यशाली रथ, कि जिसके द्वारा परमात्मा ज्ञान की गंगा को बहाते हैं। और उस ज्ञान की गंगा के छींटे जब हम आत्माओं पर पड़ते हैं तब हमारी आत्मा का भटकना बंद हो जाता है, हमें सही मार्ग व सही दिशा मिल जाती है। तो वो भागीरथ भी यही है। देखिए पानी की गंगा किसी मनुष्य को पतित से पावन नहीं बना सकती है। अगर पानी की गंगा पतित से पावन बनाती तो आज सबसे ज़्यादा यूपी में बहती है और सबसे अच्छे कर्म करने वाले लोग वहीं होने चाहिए थे। लेकिन आज हम स्थिति देख रहे हैं। तो वो ज्ञान की गंगा की बात थी। जब तक किसी मनुष्य को उसके कर्मों का ज्ञान ना हो, उसको किसी बात का यथार्थ परिचय ना हो कि वो क्या कर रहा है, सही क्या है गलत क्या है, और सही मार्ग पर चलने की उसको शक्ति ना मिले, तब तक उसके कर्मों में परिवर्तन नहीं आएगा। और कर्मों में परिवर्तन नहीं आया तो आत्मा कैसे पावन बनेगी। तो वो पतित पावनी ज्ञान की गंगा है जो भगवान बहाते हैं। तो वो भगीरथ भी यही है, नंदी भी यही है, ब्रह्मा जी भी यही है। ऐसे आप देखिए भक्ति मार्ग में बहुत सारी नदियाँ हैं। एक है ब्रह्मपुत्रा नदी, बाकी सारी नदियों के नाम बहनों पे हैं। गंगा है, जमुना है, कृष्णा है, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, यमुना, ये सारी बहनों के नाम पर है। एक ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, तो कहते ब्रह्मपुत्रा नदी अर्थात मुख्य नदी ये है। इस मुख्य नदी से हम अनेक आत्मारूपी नदियाँ निकलती हैं जो इस सत्य ज्ञान को, ईश्वर के सत्य ज्ञान को सब तक पहुंचाती हैं। जैसे आज आप ये कुछ अच्छी ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, आपको इनमें से कोई भी एक भी बात जम गई, अच्छी लगी, आपने किसी से भी शेयर किया, तो जैसे उस आत्मा को ज्ञान के छींटे मारे, उसका भी उद्धार कर दिया, उसका भी कल्याण कर दिया। तो इस प्रकार से वो ब्रह्मपुत्रा नदी भी यही है। तो यहाँ इस चित्र में वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग को दिखाया जा रहा है कि कैसे ये कलयुग का अंत है और ये सतयुग का आरंभ है, और स्वयं परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना का श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। और इस स्थापना के श्रेष्ठ कार्य के लिए वो ब्रह्मा जी को निमित्त बनाते हैं,
उनके द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। जैसे अनेक प्रकार के यज्ञ हमने भक्ति मार्ग में सुने हैं, उन यज्ञों में भी हम कोई ना कोई आहुति देते हैं, है ना। कई यज्ञ होते हैं, जैसे प्रकृति का परिवर्तन होता है, कई बार बारिश नहीं होती है, यज्ञ करते हैं, प्रकृति प्रसन्न हो जाती है, हो भी जाती है। कई बार कोई घर में नया मकान बनाया तो उसके लिए भी यज्ञ करते हैं, कोई ना कोई शुभ कार्य के लिए यज्ञ करते हैं। ये है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान महायज्ञ जो भगवान ने स्थापना किया है जिसकी, और इसमें भगवान हमसे हमारी कमियों की, बुराइयों की आहुति मांगते हैं, 5 विकारों की आहुति मांगते हैं। यज्ञ में भी यूज होने वाली हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक भाव है कि ये चीज़ें क्यों यूज़ की जाती हैं। जैसे लकड़ी यूज़ की जाती है, तिल है, जौ है, घी है। आप देखिए लकड़ी जब यूज़ करते हैं ना यज्ञ में, तो वो बड़ी कड़क होनी चाहिए, बोलते हैं हार्ड। वो कड़क लकड़ी इसलिए कि यज्ञ की अग्नि बहुत अच्छी प्रज्वलित होगी। तो कड़क लकड़ी अर्थात हमारे कड़े बुरे संस्कार, जिनको हम इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में जब स्वाहा करते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही तिल डालते हैं, तिल अर्थात छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी बुराइयां। जौ में छिलका होता है, जौ अर्थात देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस, खुद को किसी पद पोजीशन वाला समझना, देहभान। भगवान कहते हैं ये झूठी लेयर मुझे चढ़ा दो, खुद को आत्मा समझकर मुझे याद करो। ऐसे ही इसमें घी डालते हैं बार बार, और जैसे जैसे घी डालते हैं वैसे वैसे इसकी तेज होती है अग्नि। घी प्रतीक है दृढ़ता का, यानी आपने संकल्प किया कि मुझे अपनी इस कमी को त्यागना है, तो संकल्प के साथ फिर दृढ़ता भी चाहिए बार बार कि मैंने इस कमी को त्याग दिया, इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया। इस प्रकार से ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो भगवान ने स्थापन किया है, और इस राजयोग के ज्ञान से हम एक एक बुराई को अपनी त्यागते जाते हैं और अपने जीवन में उस परिवर्तन को महसूस कर पाते हैं। तो अभी हम 5 मिनट ध्यान के माध्यम से अपने परिवर्तन को महसूस करेंगे। ओम शांति। एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अपना ध्यान चारों ओर के वातावरण से समेट लें। केवल अपने आप को देखें। दोनों नेत्रों के मध्य मैं आत्मा जगमगाता हुआ दिव्य सितारा हूँ, इस देह को चलाने वाली, इसकी सभी कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है यह सृष्टि रूपी नाटक है, और इस नाटक में मुझ आत्मा ने ऐसे अनेक देह रूपी वस्त्र धारण कर अनेक रोल प्ले किए हैं। वर्तमान समय मैं सर्वश्रेष्ठ रोल प्ले करने वाली हूँ। ईश्वर ने स्वयं मुझे मेरी, उनकी और इस नाटक की पहचान दी है। मुझे ज्ञात हो चुका है कि अब सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है। स्वयं परमात्मा आकर इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। मैं आत्मा भी उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं और ज्ञान को
अपने जीवन में धारण कर, स्व परिवर्तन कर, विश्व परिवर्तन करूंगी। विजन बनाएं, ठीक मस्तिष्क के ऊपर निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा अपनी सर्व ज्ञान, गुण और शक्तियों की किरणें बिखेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ। उनकी श्रेष्ठ स्मृति में बैठे मैं अपने अंदर की एक एक बुराई का परिवर्तन करती जा रही हूँ। उनकी सर्व शक्तियों, सर्व गुणों की किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूँ। मुझे महसूस हो गया है मेरा स्वयं का परिवर्तन ही जग परिवर्तन लाएगा। फील करें, शिव पिता परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हो रही हूँ और यही शक्तियाँ मेरे मस्तक से निकलकर चारों तरफ के वातावरण में फैल रही हैं। आज इसी श्रेष्ठ स्मृति में रहते स्वमान में टिकेंगे। मैं परम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमने ध्यान के माध्यम से अनुभव किया कि कैसे उस परमात्मा की सर्व शक्तियों के आधार से हम अपनी एक एक कमी और बुराई को अपने जीवन से निकाल सकते हैं। आज हमें पूरा दिन विशेष इसी स्वमान की स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। ईश्वर ने मुझे श्रेष्ठ कार्य के लिए इस दुनिया में भेजा है, रचा है। इसको बार बार स्मृति में लाना है। साथ साथ आज के लेसन से रिलेटेड एक क्वेश्चनर आपको आएगा आपके व्हाट्सएप पे, उसको भी ज़रूर कंप्लीट करके और भेजिए। अच्छा, ओम शांति।